हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अब पढ़ाएंगे दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसका पहले वाले वीडियो में। देखो समतल दर्पण किसको बोलते हैं? सपाट परावर्तक सतह वाला को हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे। जैसे ये क्या है? सपाट है ना कि नहीं? इसका पीछे वाला भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिश किया हुआ भाग। क्या बोलेंगे? पॉलिश किया हुआ भाग। और इसके सामने वाला भाग को बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जहां से किरण टकराकर वापस लौटती है। समझ में आ रहा है? और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उसे कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है। समझे? और ये धंसे भाग परावर्तक सतह होता है। जैसे एक दर्पण बनाते हैं, ये गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण से बना होता है और उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण से बना होता है। सिर्फ दोनों में फर्क इतना ही है कि इसका परावर्तक सतह धंसी होती है और इसका परावर्तक सतह उभरा होती है, और इसका धंसे वाले भाग पे पॉलिश किया होता है और इसका उभरे भाग पर पॉलिश किया होता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण समझने में किसी को दिक्कत है? समतल दर्पण क्या है? जिसका सपाट है ना, सपाट। और अवतल दर्पण में क्या है? ये गोलीय है। क्या है? गोलीय है। और इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। क्या होता है? धंसा होता है। और इसका परावर्तक सतह उभरा है। देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अगर ये धंसा हुआ इस टाइप से है तो इधर में क्या है? उसका पॉलिश किया हुआ भाग है और ये वाला भाग क्या है? उभरा भाग है। समझे? और सेम इसको उल्टा करते हैं। अब बताओ इसका धंसे वाला भाग क्या है? परावर्तक सतह, और इसका उभरा भाग पॉलिश किया होता है। जिस तुमसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा, तो तुम लोग क्या बताओगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। ध्यान देना मेरे बात पे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है और उभरे वाले भाग पर पॉलिश किया होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा है और धंसे भाग पर पॉलिश किया होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण में कोई दिक्कत नहीं? इसमें क्लियर हो रहा है? अब हम लोग इसका कुछ डायग्राम बनाएंगे। समझे? हम लोग अवतल दर्पण का डायग्राम बता रहे हैं, ध्यान देना। चलो बोले, एक अवतल दर्पण बनाओ, इसका परावर्तक सतह धंसा होगा, हमेशा याद रखना। परावर्तक सतह इसको बोलते हैं। एक समांतर किरण जाएगी, किससे होते हुए? सेंटर से होते हुए, मतलब इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये है पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है? और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की मतलब आधी दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव की आधी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से क्या करेंगे? हम लोग डिनोट करेंगे, फोकस। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या का आधा ना हुआ ये, तो फोकस से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक का दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका आधा हो गया फोकस हो गया ये, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा? 2 होगा, और ये भी क्या होगा? 2 होगा। जब हम इसको फोकस को एफ माने हैं ना, फोकस दूरी को एफ माने हैं, तो ऑब्वियसली है ये भी क्या होगा? एफ ही होगा। यानी हमको ये समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या, जो हम लोग का वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या
जो वक्रता त्रिज्या आर है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? दो ठो फोकस दूरी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो गया। हमसे ये समझ में आ गया कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो तुम f बराबर r/2 भी बोल सकते हो। समझे? फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस की 2 गुनी, है कि नहीं? वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी, और फोकस क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ इसमें अभी नाम बता दे रहे हैं किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, समझ में आ रहा है? और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, है कि नहीं? और उसका बीच की आधा को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस। यानी ये जब फोकस हो गया तो फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ये भी क्या हो गया? फोकस दूरी, और दोनों मिला के क्या बनाया जाएगा? वक्रता त्रिज्या बनाया जाएगा। समझे? इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत है? और एक तो बोलना ही भूल गए, ये है मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इधर ध्यान देना, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी, जब कोई किरण, प्रकाश किरण वक्रता के केंद्र से होते हुए गुजरेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें दिक्कत नहीं आ रहा? फिगर में एक बार ठीक से एनालाइज कर लो।